सबसे पॉपुलर साइंस फिक्शन बुक्स में से एक है आइजैक आसिमोव की फाउंडेशन। चलो इसका डिटेल्ड समरी देखते हैं। गैलेक्टिक एम्पायर हजारों सालों से राज कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हारी सेल्डन इसके पतन की भविष्यवाणी करते हैं। वो साइकोहिस्ट्री यूज करके बताते हैं कि एम्पायर 30,000 साल के डार्क एज में गिर जाएगा, उसके बाद दूसरा एम्पायर आएगा। लेकिन फाउंडेशन बनाकर वो इस डार्क पीरियड को सिर्फ 1,000 साल तक छोटा करना चाहते हैं। सेल्डन एम्परर को मना लेते हैं कि उन्हें एक दूर के प्लेनेट टर्मिनस पर फाउंडेशन बनाने दिया जाए, जो साइंटिस्ट्स और स्कॉलर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। फाउंडेशन का ऑफिशियल पर्पस है एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका बनाना, जो ह्यूमन नॉलेज का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन सेल्डन चुपके से इसे सिविलाइजेशन को फिर से बनाने के अपने प्लान के पहले स्टेप के तौर पर डिजाइन करते हैं। सेल्डन की मौत के बाद फाउंडेशन को अपने पहले बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। आसपास के स्टार सिस्टम्स जो टूटते हुए एम्पायर से अलग हो रहे हैं, टर्मिनस को कमजोर समझते हैं और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सेल्डन के हिडन प्लान को फॉलो करते हुए फाउंडेशन के लीडर्स अपने साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके आसपास के प्लेनेट्स पर पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर हासिल कर लेते हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करके फाउंडेशन खुद को एक सुपीरियर फोर्स के रूप में पेश करता है। वो इस टेक्नोलॉजी को एक रिलीजन के रूप में आसपास के रूलर्स को देते हैं, जिससे वो पावर और रिसोर्सेज के लिए फाउंडेशन पर निर्भर हो जाते हैं। यह स्ट्रेटेजी फाउंडेशन को बिना किसी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद करती है। समय के साथ फाउंडेशन का इन्फ्लुएंस फैलता है और यह और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। यह रीजन में डोमिनेंट पावर बन जाता है, धीरे धीरे पुराने एम्पायर की जगह ले लेता है। इस बीच कभी कभी सेल्डन क्राइसिस आते हैं, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स जो फाउंडेशन के सर्वाइवल के लिए खतरा होते हैं। हालांकि हारी सेल्डन की प्रेडिक्शंस सही रहती है और हर क्राइसिस ऐसे रिजॉल्व होता है कि फाउंडेशन की पोजीशन और स्ट्रांग हो जाती है। इस पीरियड के की फिगर्स में से एक हैं सैल्वर हार्डिन, एक पॉलिटिशियन जो समझते हैं कि जब टेक्नोलॉजी और रिलीजन पर कंट्रोल से पूरे स्टार सिस्टम्स की किस्मत बदली जा सकती है, तो जबरदस्ती की जरूरत नहीं होती। उनकी लीडरशिप फाउंडेशन को शुरुआती सालों में सरवाइव करने में मदद करती है। जैसे जैसे फाउंडेशन मैच्योर होता है, ये रिलीजियस कंट्रोल से इकोनॉमिक डोमिनेंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस ट्रेडर्स और मर्चेंट्स लॉयल्टी के बदले में बेहतर सामान ऑफर करके फाउंडेशन का इन्फ्लुएंस फैलाते हैं। वेल्थ और इनोवेशन पावर के नए टूल्स बन जाते हैं, जिससे फाउंडेशन सेल्डन की प्रेडिक्शन से भी आगे भी आज पाता है। हालांकि नए खतरे सामने आते हैं, जिनमें इंडिपेंडेंट वॉरलॉर्ड्स और एम्पायर के बचे हुए लोग शामिल हैं, जो अपनी खोई हुई पावर वापस पाना चाहते हैं। हरी सेल्डन के ओरिजिनल प्लान में एक दूसरा फाउंडेशन भी शामिल था, जो गैलेक्सी में कहीं छुपा हुआ है। जहां पहला फाउंडेशन टेक्नोलॉजी और साइंस पर फोकस करता है, वहीं दूसरा फाउंडेशन ऐसे लोगों से बना माना जाता है जिन्हें एडवांस्ड साइको हिस्ट्री और माइंड कंट्रोल में ट्रेनिंग दी गई है। उनका पर्पस है चुपके से सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को गाइड करना और यह सुनिश्चित करना कि सेल्डन का प्लान सक्सेसफुल हो। जैसे जैसे पहला फाउंडेशन और पावरफुल होता जाता है, दूसरे फाउंडेशन के बारे में सवाल उठने लगते हैं। यह कहां है? यह असल में क्या रोल प्ले करता है? और क्या यह पर्दे के पीछे से घटनाओं को कंट्रोल कर रहा है? ये रहस्य सीरीज की अगली किताबों के लिए स्टेज सेट करते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस रोमन एम्पायर के पतन से इंस्पायर्ड फाउंडेशन एक्सप्लोर करता है कि कैसे सोसाइटीज खत्म होती है और फिर से बनती है। साइंस वर्सेस रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ये नॉवेल एग्जामिन करता है कि कैसे साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल पॉलिटिकल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस के लिए किया जा सकता है। फ्री विल वर्सेस प्रीडेस्टिनेशन सेल्डन की साइको हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि बड़े बड़े इवेंट्स तो इनेविटेबल हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक्शंस का भी रोल होता है।
फाउंडेशन साइंस फिक्शन की एक मास्टरपीस है जो हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन प्रोग्रेस का एक ग्रैंड विजन पेश करती है। यह एक एपिक सागा का पहला स्टेप है जो सदियों तक चलता है और एक पूरी गैलेक्सी के फैट को एक्सप्लोर करता है।